पानी पानी नहीं, बिना न माने जल गए 3 दिन भी। कैसा अनुभव है? अनुभव परम आनंद की प्राप्ति हुई। जो लाठी भाजेगा उसको यही अनुभव मिलेगा। देखिए, कभी कभी अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। जो देखिए, जो दूसरों को कष्ट देगा हाँ। उसको भगवान ऐसे ही कष्ट देंगे। अच्छा, मतलब आपको नहीं कष्ट हो रहा है? तो हमने आपको कष्ट दिया, लेकिन दिखाई हमको नहीं दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि आपका कष्ट दिखाई दे। तो थोड़ा सा आपके ऊपर कष्ट हम थोड़ा सा छोड़ दें। बोलिए। उतरते टाइम तो भागने में आसानी रहेगी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय हम लोग नेपाल के जंगल में हैं और परम पूज्य बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। जंगल का ये जो रास्ता है बहुत ही भीषण है, बहुत ही दुर्गम है और बहुत ही खतरनाक है। इसी तरह के नालों को पार करते हुए कम से कम 7-8 नाले होंगे। बरसात के महीने में ये नाले कभी संख्या बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। कभी 7 नाले मिलेंगे आपको, कभी 8 नाले मिलेंगे। बारिश जब तेज होती है, भीषण होती है, तो नाले बढ़ते घटते रहते हैं। रास्तों को शिवरात्रि के समय में रास्ते को सही करवाते हैं साल में एक बार, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं शिवरात्रि में। और फिर जब बारिश का समय आता है तो धीरे धीरे रास्ते कटते जाते हैं। दोस्तों, बर्फानी बाबा नेपाल में एक ऐसे संत, दिव्य संत, जैसे मैं आपको लगातार आप सबको मैं बताता हूँ वीडियो के माध्यम से, कि एक से एक दिव्य संत महात्मा हमारे धरा पे, हमारी पावन भूमि पे। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सिर्फ भारत में, भारत हमारा तो संतों की भूमि है ही है। ऋषि महर्षियों, त्यागी तपस्वियों की भूमि हमारी है। और इस संसार में जो भी मानव रहते हैं सभी उन प्राचीन ऋषि मुनियों के ही संतान हैं, उन्हीं के ही वंशज हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर भी एक से एक दिव्य संत महात्मा रहते हैं। आज भी देखने को चमत्कार आप सबको मिल जाएगा। यहाँ पर आँखों देखा चमत्कार, हम कई ऐसे हमारे सामने घटनाएं हुई हैं कि जिनका हम खुद गवाह के रूप में हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार महाराज जी ने दिखाया है कि अभी हम लोग नवरात्र के समय में आए थे। उस समय एक ऐसी घटना घटी कि बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ लगी थी। उस समय भी महाराज जी ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि लोग देख करके दंग रह गए। अपनी गाड़ी जंगल के किनारे छोड़ दिए हैं हम लोग। वहीं गाड़ी जो बाहर एक कुटिया है उसी पे गाड़ी अपनी है। हम लोग एक बाइक आप देख सकते हैं, इसी बाइक से हम लोग आ रहे हैं जंगल का रास्ता पार करते हुए। और इस बाइक में दोस्तों हम लोग 2 लीटर पेट्रोल अपने बॉर्डर के उस पार से ही लेकर के आए थे कि वहाँ पे गाड़ी हम लोगों को मिल जाएगी। थोड़ा करीब से आइए और ये आप दिखाइए। दोस्तों, ये गाड़ी यहाँ पे हम लोगों को उपलब्ध किसी माध्यम से हो गई। और आप देख सकते हैं ये तेल रिस करके गिर रहा है। 2 लीटर तेल यहाँ तक आते आते अभी हम लोग पूरा रास्ता नहीं कवर कर पाए हैं। आप देखें यहाँ पे ज़मीन पे तेल गिर रहा है।
और यहाँ तक आते आते इसका पूरा तेल ख़त्म हो गया है। जंगल में हम लोग यहाँ बीच मझधार में चारों तरफ से जंगल है, इसमें हम लोग फंसे हुए हैं। और घड़ी का टाइम इस समय 4:04 दिखा रहा है। अभी हम लोगों को बर्फानी बाबा जाने के लिए बहुत दूरी तय करनी है। अगर कोई आता है तो यह रास्ता पैदल ही जंगल का पार करना होता है। बहुत सारे हमारे दर्शक महाराज जी का दर्शन करने आ भी चुके हैं, आते रहते हैं और लौट के जाते हैं तो हमसे बताते भी हैं कि आप लोग पता नहीं कैसे ऐसे स्थानों पे जा कर के महाराज जी लोगों का खोज कर लेते हैं और कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि महाराज जी के चमत्कारों के बारे में मैं बात कर रहा था। बहुत से लोग वहाँ पर मिल जाते हैं कहने वाले कि महाराज जी ने हमको बहुत कुछ दे दिया। कोई कहेगा कि हमारी बीमारी महाराज जी ठीक कर दिए, कोई कहेगा कि हमारा कुछ समस्या था महाराज जी के द्वारा ठीक हो गया। और दोस्तों, जैसा मैं कहता हूँ कि किसी संत महात्मा की वाणी सिद्ध होती है तो किसी के दर्शन से लाभ होता है, किसी की भभूत सिद्ध होती है। तमाम तरह की सिद्धियाँ महाराज जी लोगों की हैं जिससे लोगों का कल्याण होता रहता है। बर्फानी बाबा का दोस्तों भभूत सिद्ध है। जिनको भी बर्फानी बाबा भभूत अपनी उठा करके दे देते हैं, धुने की जो भभूत होती है जो उठा करके अपने हाथों से दे देते हैं और श्रद्धा विश्वास करके लोग सेवन करते हैं, महाराज जी पे विश्वास करते हैं तो उनका कल्याण होता है। ऐसा हमने भी देखा है। आज हम बर्फानी बाबा का कुछ वर्णन आप लोगों के सामने करना चाहते हैं, जो हम अपने आंखों से देख चुके हैं, जो हम जानते हैं। बर्फानी बाबा को नेपाल सरकार, नेपाल के लोग इतना मानते हैं कि नेपाल सरकार की तरफ से महाराज जी को 3 नेपाल पुलिस के जवान सिक्योरिटी के रूप में मिले हैं। नेपाल सरकार अपने संतों का कितना ख्याल करती है। पहाड़ में जंगल में जो संत होते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं भी नेपाल सरकार देती रहती है। हमारे इंडिया में ऐसी व्यवस्था है कि जो संत महात्मा जंगल में रहते हैं उन्हें वन विभाग के द्वारा परेशान किया जाता है कि आप लोग यहाँ जंगल में क्यों रहते हैं, ये जंगल की ज़मीन है, यहाँ पे कैसे कुटिया बन गई, कैसे यहाँ पे आप मंदिर बनवा लिए। ये सब चीज़ें हमारे जो भारत सरकार है वहाँ पर ये सब दिक्कतें आती रहती हैं। लेकिन नेपाल सरकार का हमने देखा है दोस्तों कि जहाँ भी जंगल में पहाड़ में संत महात्मा अगर रहते हैं तो नेपाल सरकार के लोग जाते हैं और वहाँ उनकी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वहाँ उनके रहने की व्यवस्था, जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छाई हमको नेपाल में दिखाई दी। और नेपाल के दोस्तों बड़े से बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी महाराज जी का दर्शन करने आते रहते हैं। महाराज जी की जहाँ पे कुटिया है ऊपर पहाड़ के, वहीं बगल में एक छोटा सा हेलीपैड बना हुआ है। नेपाल जो लोग काठमांडू या पोखरा ऐसे जगहों पे गए होंगे उन लोगों को मालूम होगा कि नेपाल में छोटे छोटे हेलीकॉप्टर चौपड़ चलते हैं। उनको लेकर के पहाड़ी एरिया है, कहीं भी लोग चले जाते हैं, आसानी से जाया जा सकता है। तो महाराज जी के स्थान के बगल में भी एक हेलीपैड छोटा सा बना हुआ है और नेपाल सरकार के मंत्री लोग भी महाराज जी का दर्शन करने आया करते हैं। दोस्तों, हम लोग महाराज जी का दर्शन करने नवरातन में, जो पिछला नवरातन बीता है, हम लोग आए हुए थे। राजस्थान से हमारे 4 लोग थे, भैया लोग आए हुए थे और हम लोग भी 4 की संख्या में अपनी गाड़ी से हम लोग पहुँचे थे। हम लोग महाराज जी के पास काफ़ी देर से बैठे थे। फिर जब भीड़ बढ़ने लगी, गाड़ियों का तांता लगने लगा, बहुत से बड़े बड़े लोग, कोई लखनऊ से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से लोग आ रहे थे अपनी गाड़ियों से। तो दोस्तों, हम लोग सोचे कि अब थोड़ा हम लोग जगह दे दें महाराज जी के पास और लोग आए दर्शन करें। तो हम लोग थोड़ा सा दूर जा कर के बाग में बैठ गए। एक घटना हुई दोस्तों उसी समय। महाराज जी के पास नेपाल के एक भगत थे, श्रद्धालु थे। वो अपने आल्टो कार से पहुँचे। उनके पास एक कुत्ता था
जो सफ़ेद कलर के थोड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, छोटे से कुत्ते होते हैं, वो लोग कुत्ते को ले करके महाराज जी के पास दर्शन करने पहुंच गए। उसी समय महाराज जी के पास भी 8-10 की संख्या में कुत्ते रहते हैं, जो जंगल में घूमते रहते हैं, और वो शिकारी कुत्ते, देसी कुत्ते होते हैं। वो भी कुत्ते वहीं पर 5-6-7 कुत्ते घूम रहे थे। तब तक उसको देख करके अचानक सभी कुत्ते आक्रामक हो गए और एक बैग उस कुत्ते के ऊपर हमला कर दिए। इतना तेज हमलावर हो गए दोस्तों कि उसे नोचने लगे, एकदम अपने आगोश में ले लिए। सभी लोग एकदम चीख पुकार मच गई, सभी लोग चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ, दौड़ने लगे। लेकिन वो जंगली कुत्ते थे, उसको छोड़ने वाले नहीं थे। तब तक महाराज जी अपने चौकी से उठे कि जाकर के उनको मारने लगे, भगाने लगे। उसके बाद भी वो नहीं छोड़ रहे थे। महाराज जी ने तेज आवाज में डांटा उन आदमी को जिनका कुत्ता था, उनसे बोला कि जल्दी इसको उठाओ, अपने कंधे पर रखो। और दोस्तों वहीं हम लोग देख रहे थे, वो आदमी उठा के अपने कंधे पर रख लिया। तब तक सारे कुत्ते जैसे अंधे हो गए। सारे कुत्ते एक इतना तेज चिल्ला रहे थे, उसको खोज रहे थे, जैसे क्या हो गया उनको, आंखों पे पट्टी बंध गई कि क्या हो गया। उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो शिकार, जो उनका शिकार था, जिसे वो लोग खाना चाहते थे, काटना चाहते थे, वह उनको दिखाई ही नहीं दे रहा था। और वह आदमी कंधे पे लेकर के अपने वहीं पे खड़ा था। उसके बाद वो सारे कुत्ते पूरे बाग में दोस्तों दौड़ते रहे, चक्कर लगाते रहे। कम से कम हम लोगों की नज़रों के सामने 4-6 चक्कर वो लोग लगाए, और इतना भौंक रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे कि हद से बाहर। उसके बाद महाराज जी उस आदमी के साथ कहे कि मेरे साथ चलो और अपनी गाड़ी में इसको रख दो। कुत्ते को लेकर के वो सब जा रहे थे, लेकिन वहीं पर बाकी कुत्ते घूम घूम के उसको खोज रहे थे, भौंक रहे थे, लेकिन उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। उस कुत्ते को वो सब देख नहीं पा रहे थे। ले गए, उसको अपनी गाड़ी में डाल दिए। फिर बाद में दोस्तों हम लोग आपस में चर्चा करने लगे। हम कहे कि ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि इतने कुत्तों की नज़र से वहीं पे वो कुत्ता लेकर के आदमी अपने कंधे पे खड़ा था, उन सारे कुत्तों की नज़र से वो बच रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह कैसे हो रहा था? सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक की नज़र न पड़ी हो, आक्रोश में रहा हो, एक की नज़र न पड़ी हो, लेकिन बाकी जितने थे सब अंधे हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ऐसे ही चमत्कार संत महात्मा दिखाते हैं, दिखाते रहते हैं। जिनकी श्रद्धा होती है, जिनको विश्वास होता है, वो लोग उसको मानते हैं, वो लोग समझते हैं। और जिनका विश्वास, जिनको भगवान के ऊपर, संतों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, वो लोग अपना तरह तरह के कमेंट करते रहते हैं, अपना रास्ते निकालते रहते हैं अपनी बात को ऊपर करने के लिए। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम संत महात्मा को नहीं मानते, ऐसा देखा गया है कि एक दिन जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, सारा अभिमान जब चूर हो जाता है, सारा घमंड चूर हो जाता है, सारा पैसे का बल उनका जब थक हार के ख़त्म हो जाता है, तब वो लोग भी शरण में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, और लोगों से पूछते हैं कि कहीं कोई रास्ता मिले तो हमको बताइए, किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए तो हमें बताइए। दोस्तों हम यही सभी से अपील करते हैं कि समय रहते, जब आपका समय अच्छा चल रहा हो, समय ठीक ठाक हो, तब भी भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर पहले से आप सुख में भगवान का सुमिरन करेंगे तो दुख शायद नहीं आएगा। वैसे जो प्रारब्ध होगा उसको तो किसी माध्यम से काटा नहीं जा सकता, उसका तो भोग करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि प्रारब्ध को भी कभी कभी ऐसा समय आता है कि ऐसी घटनाएं घटती हैं कि संत महात्मा, अगर किसी सिद्ध संत का उनके ऊपर आशीर्वाद हो गया, उनका नज़र पड़ गया, तो प्रारब्ध भी कटते हुए ऐसे हम लोगों ने सुना है और कभी कभी देखा भी जाता है। दोस्तों पैसे का अहंकार किसी का लंबे समय तक नहीं चलता।
पैसे से अगर सुख मिलता तो जितने पैसे वाले हैं, बड़े से बड़े पैसे वाले हैं, वो कभी दुख नहीं झेलते। उनके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े दुख हैं, अपने दुख को सीने में दबाए वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर पैसे से सुख खरीदा जा सकता तो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग दुखी क्यों हैं? कोई अपनी पत्नी से दुखी है तो कोई अपने पति से दुखी है, कोई अपने बेटे से दुखी है तो कोई अपने बाप से दुखी है। बड़े बड़े लोग भी दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि पैसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे से सुख खरीदा भी जा सकता है, लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों अब हम लोग आगे चलेंगे। गाड़ी की स्थिति हमने आपको बता ही दिया है। अब तक गाड़ी हम लोगों को ढो कर ले आई है, अब लगता है कि हम लोगों को गाड़ी को ढो करके ले चलना पड़ेगा। एक बार फिर कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की। अगर स्टार्ट होती है, कुछ दूर चलती है, तो हम लोग इसको ले चलते हैं। अगर नहीं चलेगी तो फिर देखा जाएगा। और आगे का दोस्तों कुछ वीडियो आप लोगों को हम फिर दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ रास्ते को दिखाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे कि आप रास्ता नहीं बताए। तो बर्फानी बाबा की हम कई वीडियो डाल चुके हैं। बर्फानी बाबा का दर्शन करने हम बराबर आया करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने आया करते हैं। बहुत ही शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो पिछली वीडियो, कई वीडियो हैं जिनको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। रास्ते की पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसको आप पीठ पे रखें और मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। चलिए, कार्बोरेटर के तेल से जहाँ तक चलेगी तो देखा जाएगा। स्टार्ट हो गई। बहुत आराम किए हैं, बहुत आराम करने के लिए ले आए हैं ना, तो आराम करिए। काहे इतना तेजी से चल रहे हैं? हमको दीजिए, हम ले चले ना। हमको कैमरा हमको दीजिए ना, आप ले चलिए। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। अब देखिए, अब तक तो अरे ढलान अब मजा आ रहा है। चलिए, अब तो आ गए हैं भैया। अब यह मत कहिएगा कि हम भी चलाए हैं, ठीक। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, ये महाराज जी के दर्शन करने के लिए लोग गए होंगे और वो लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी किए हैं। और दोस्तों ये तेल तो इसमें है नहीं, लेकिन बंद कर देते हैं। भाई साहब, डबल स्टैंड करिएगा। डबल नहीं, रहने दीजिए। हो सकता है 100-200 मीटर खींच ले उधर से। अरे कुछ नहीं। दोस्तों यही तक गाड़ी आती है। जब कोई भी आदमी यहाँ पे आते हैं, अगर गाड़ी से अपनी आती है तो यहाँ तक आते हैं। इसके बाद का रास्ता अभी हम दिखलाएंगे आपको, कितना खतरनाक है। और यहीं से लोग पैदल चलते हैं। इसमें सामान वगैरह निकाल लिया जाए। बाटल है ना, पानी है तो इसमें पानी है। वाह,
आनंद आ गया। 2-4 बार धक्का मारिए पेट कम हो जाएगा। अच्छा, आप भाई हैं कि कसाई हैं ये बताइए। उससे भी कुछ। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे गाड़ी छोड़ दिए हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ देर रेस्ट किए हैं, आराम किए हैं, पानी पिए हैं। अब हम लोग चलते हैं। और एक चीज़ और, जब से हम लोग इस जंगल में चल रहे हैं, यहाँ पर 8 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों को एक भी न तो कोई आदमी मिला है, न तो कोई जानवर मिले हैं। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि इस जंगल में सभी प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहते हैं। आप लोग कभी भी अगर आइएगा तो सावधानी पूर्वक आइएगा, अकेले आने की कोशिश न करिएगा। यहाँ पर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है। हाथ में एक डंडा ज़रूर अपने आप ले लीजिएगा। देखिए हमको याद आ गया तो हम भी एक डंडा अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि ऊपर, यहाँ से ऊपर जो चढ़ाई है, ये वाली चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है। इधर रास्ता तो नाले हैं, उसमें कम से कम 40-50 फीट नीचे उतरना फिर ऊपर चढ़ना, ये तो इस रास्ते में लगा ही रहता है। मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है। आपको अगर रास्ता आप भूल गए तो किसी से संपर्क नहीं कर सकते हैं। हम भी डंडे की तलाश कर रहे हैं। एक डंडा हम लोग भी हाथ में लेंगे। क्या कोई ज़्यादा नहीं हो जाएगा? इतना ना ले लीजिए, ले जाने में दिक्कत हो। थोड़ा यही तोड़ लीजिए। हाँ, ये ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। अब इस तरह की दोस्तों एक हाथ में बहुत सहारा होता है जंगल में चलने के लिए, पहाड़ में चलने के लिए। तो अब हम चलते हैं आगे। आइए आप बने रहें हमारे साथ। और ये जो आप देख सकते हैं चढ़ाई, खतरे भरे रास्तों को। और दोस्तों एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जब भी आते थे तो इनमें थोड़ा बहुत पानी इन नालों में रहता था, लेकिन अब इस साल गर्मी में ये नाले एकदम सूख चुके हैं। ये देखें रास्ता दोस्तों, इतना सा रास्ता है और ये मिट्टी है। जब बारिश होता है तो हम अपने आंखों से लोगों को गिरते हुए देखे हैं। अगर यहाँ से पैर स्लिप करता है तो फिर ये कम से कम 20-25 फीट नीचे इधर, और ये भी देखें खाई, तो कहीं भी पैर जा सकता है। इसलिए हम लोगों से मना करते हैं कि ख़तरनाक रास्तों पे आप लोग बड़े ध्यान से जाएं। हमारे सतबीर बाबू थक जा रहे हैं, तो हम लोग फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। चल करके एक सिद्ध संत का दर्शन आज आप लोगों को करवाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ साथ महाराज जी का दर्शन करें। हमारा साथ में आप सबका सौभाग्य होगा कि महाराज जी का आशीर्वाद आज प्राप्त होगा।
दोस्तों, पहाड़ के ऊपर जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वही परम पूज्य बर्फानी बाबा का मंदिर है। भोलेनाथ का वहाँ पे स्थापना महाराज जी की है। और अभी हम लोग यहाँ से बाइक खड़ी करके चले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं आ पाए हैं, लेकिन थकान और सांस लेने में दिक्कत, आप लोग जानते ही हैं कि पहाड़ पे जब चढ़ना होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, बल ज़्यादा पड़ता है। अभी दोस्तों हम जो वीडियो डाले थे कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा है कि तबीयत भी मेरी ख़राब थी, उसमें मेरा प्लेटलेट बुखार आने के कारण गर्मी लग गई थी, उस नाते बुखार आया था। बुखार आने के नाते प्लेटलेट हमारा थोड़ा सा डाउन हुआ था, तो उससे तो खैर ठीक हो गया हूँ। लेकिन मैं आप सबसे पहले बता ही रहा था कि बर्फानी बाबा का दर्शन करना है मुझे, और बार बार करने जाता हूँ। हालांकि हर बार वीडियो नहीं बनाता, लेकिन बर्फानी बाबा का दर्शन करने के लिए मेरा मन छटपटाता है और हमेशा जाता रहता हूँ। जब स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हुआ है दोस्तों, तो हम दोनों लोग तुरंत निकले हैं। हम लोगों ने कहा कि पहले चलते हैं बर्फानी बाबा का दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद अपनी यात्रा इस संतों की सेवा स्टार्ट करते हैं। और आप सबको अब लगातार वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। आप अपना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही हम इतना परिश्रम कर पाते हैं। हमारे मन में भी रहता है कि आप लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी चलें अपने कर्तव्य पथ पर, अपने कर्म पथ पर। हम अपना कर्म मान चुके हैं संतों का दर्शन करना, उनकी सेवा करना। तो दोस्तों, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। उसी पहाड़ की चोटी पर अब हमको चढ़ना है, और देखने में तो वो पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं दिख रहा है, लेकिन चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। आइए आप हमारे साथ चलते हैं। हमारे सतवीर बाबू खूब तफरी ले रहे हैं, जब देख रहे हैं कि मैं थका हुआ हूँ। दोस्तों, आज देखिए आप कितना अन्याय मेरे साथ किया। हमसे बाइक भी ढकलवाए हैं, और इनकी पीठ पे जो वज़न है, कम से कम 10 किलो वज़न ये अपने पीठ पे रखे होंगे। तो तफरी ले रहे हैं कि भैया ये भी आपके पीठ पे रख दें। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो सामान पहले ले आते थे उठा के, एक बार महाराज जी ने मुझसे कहा कि आप सामान पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़ने में आपको दिक्कत होगी, तो आप सामान यहाँ न लेके आया करें। नीचे जो कुटिया है जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, आपका जो भी सामान हो तो आप वहीं पे रख दिया करें, वहाँ से लोग आते हैं और पहुँचा देंगे। तो दोस्तों, अब मैं जो भी सामान ले आता हूँ सेवा महाराज जी के पास, वो वहीं पे नीचे कुटिया पे छोड़ देता हूँ, और वहाँ से बाद में चला आता है। और दोस्तों, हमारे और सतवीर बाबू की हंसी ठिठोली चलती रहती है, क्योंकि हम दो ही लोग रहते हैं। तो अपने में जब थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो अपने में हंस लिया करते हैं, मजाक कर लिया करते हैं। मजाक तो नहीं होता है, क्योंकि वो मुझे अपने बड़े भाई का ही सम्मान देते हैं, तो मजाक के रूप में कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बार की हंसी आप सबको हम बताते हैं कि, और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गाड़ी चलती है, पानी पीने की कोशिश करते हैं, तो ये चाहे एक्सीलेटर दबा देंगे, नहीं तो ब्रेक दबा देंगे, पानी मेरे ऊपर गिर जाता है, मैं भीग जाता हूँ। एक बार दोस्तों ऐसा ही हुआ, हम पानी, बोतल का मुंह थोड़ा चौड़ा था, पानी हम गिरा रहे थे, तब तक एक्सीलेटर दबा दिए और लगभग एक पाव पानी मेरे ऊपर गिर गया। फिर मैं जो भी पानी था इनके ऊपर उठा करके मैंने डाल दिया। तो दोस्तों, ऐसा हंसी मजाक चलता रहता है। और एक बार ऐसा हुआ था कि इनके सर पे मैं थोड़ा सा छींटा मारा पानी का, और ये 2 लीटर का बाटल पूरा दाब करके प्रेशर से मेरे ऊपर गिरा दिए ठंडी के समय में। तो ऐसा दोस्तों एक कांड हमारे साथ करते हैं, लेकिन ठीक है,
डंडा आपके पास है मौका भी है। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि आपके पास मौका कहाँ मिलता है, सामान तो इनके पास रहता है, तो हमला यही करते हैं। आप लोग जान लीजिए, सारा बात ये खुद बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से सीधी चढ़ाई देखिए, धीरे धीरे चढ़ाई खड़ी होती जा रही है और आगे जितना हम लोग चलेंगे ऐसे चढ़ाई खड़ी होती चली जाएगी। लास्ट में जाकर के तो ऐसा होता है कि हम लोग एक बार यहाँ बैठते हैं और यहाँ 10-5 मिनट रेस्ट करने के बाद उठते हैं तो इसी पेड़ के पास इतना दूर जा कर के बैठ जाना पड़ता है, इतनी थकान होती है। और एक अपील है दोस्तों कि जिनको सांस की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई गंभीर बीमारी हो, तो वो लोग इस तरह की चढ़ाई चढ़ने से बचें, परहेज करें, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ कोई दिक्कत हो गई तो फिर इस घने जंगल में, इस डरावने जंगल में, इस खतरनाक जंगल में न तो आपका कहीं फ़ोन से संपर्क होगा, न तो आपको सहायता मिलने वाली है। तो इस तरह के रास्तों पे जाने से पहले अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का ध्यान दे करके ही आप लोग ऐसी यात्रा स्टार्ट करें। आइए। क्या हो गया भैया, आनंद है? आनंद भरमार है। ये जो पीठ पे टेक लगाया हूँ ना, समझ लीजिए ये सिंहासन के बराबर देखिएगा, महसूस हो रहा है। सूखा और टूटेगा तो सीधे ये चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे कितना ये आराम दे रहा है ये जरा आप सोचिए। पीछे पानी पिलाएंगे? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा। पीछे घुसक गए हैं आप। पीछे जान बचेगा। क्या पानी? वो पानी? पानी नहीं, बिना न मानस जल गए 3 दिन भी। हाँ? आप बोल रहे हैं हम पानी नहीं देंगे। डर क्या होती है? बैठ के पीजिए। डर क्या होती है कुछ पता है आपको? डर यही है कि पानी बैठ के पीजिए, नहीं तो नीचे चले जाएंगे, बहुत नीचे है। यहाँ बैठने लायक नहीं। हाँ। थोड़ा शाम को पानी भी पीने लायक नहीं। नल का पानी है, पानी गर्म है। न गर्म है तब भी तो गला। बाबू पनिया ले ला। आओ भैया बैठिए, आप भी आइए। कैसा अनुभव है? अनुभव परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। जो लाठी भाजेगा उसको यही अनुभव मिलेगा। देखिए कभी कभी अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। जो देखिए, जो दूसरों को कष्ट देगा हाँ। उसको भगवान ऐसे ही कष्ट देंगे। अच्छा, मतलब आपको नहीं कष्ट हो रहा है? तो हमने आपको कष्ट दिया, लेकिन दिखाई हमको नहीं दे रहा है। हम अपना चाह रहे हैं कि आपका कष्ट दिखाई दे। हाँ? तो थोड़ा सा आपके ऊपर कष्ट हम थोड़ा सा छोड़ दें। बोलिए। उतरते टाइम उतरते टाइम तो भागने में आसानी रहेगी। ठीक है, इधर दिखाइए आप। देखिए दोस्तों, तो मैं कहता था ना कि नीचे खड़ी चढ़ाई, ढलान है एकदम, और ऊपर मेरे पीछे आप देख सकते हैं एकदम सीधा खड़ा है, और ऊपर महाराज जी का आश्रम दिखाई दे रहा है। अगर
यह दूसरा मौसम होता, बरसात का मौसम होता, तो आश्रम ये झाड़ियाँ हरी भरी होने के नाते यहाँ से सीधा दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, अब हम लोगों को एक बार बैठने में काम नहीं चलेगा, बार बार बैठते हुए जाना पड़ेगा। दोस्तों, यह मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो कि हम कितने मेहनत और संघर्ष से संतों का दर्शन करते हैं और आप सबको करवाते हैं, यह वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब्सक्राइब करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक बटन उस पर क्लिक करना पड़ता है और आप लोगों का खर्चा भी ज़्यादा लग जाता होगा। इस नाते कहने के बाद भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इस नाते अब कहना कोई उचित नहीं है। आप लोगों की इच्छा होगी तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो फिर हम यह नहीं कहेंगे कि इच्छा न होगी तो न करिएगा। दोस्तों, अगर इच्छा होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब फिर हम लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे। आइए। अब आप सोच सकते हैं कि इस समय हम लोगों का गला और होठ सूख रहे हैं और एक एक बूंद पानी के लिए यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं एक गिलास पानी मिल जाए। और इस स्थिति में दोस्तों, इस पहाड़ पर आपको अगर एक गिलास पानी मिलता है और अगर एक अन्न का दाना, एक चावल का टुकड़ा मिल जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि ले आने वाले कितनी कठिनाई से, कितना कठिन परिश्रम करके वो अन्न का एक टुकड़ा पहुंचा करके और हम लोगों को खिलाते हैं। यह एक सोचने का बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। यहाँ पर जो भी चीज़ें आती हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से आती है। और महाराज जी यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको भोजन करवाते हैं, पानी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और तभी दूर दूर से लोग यहाँ पर इतनी कठिनाई झेल करके महाराज जी का दर्शन करने आते हैं। अब दोस्तों, चलते हैं, क्योंकि बिना वहाँ गए, बिना उनके शरण में पहुँचे हम लोगों को अब पानी नहीं नसीब होने वाला है। तो सत्यवीर जी, बोलिए बाबा बर्फानी की जय। जय। संभाल के चलिएगा। और ये आप देख सकते हैं, बड़ी खतरनाक यही था। सीढ़ियों का निर्माण हो चुका है और पूरे रास्ते का सबसे अधिक चढ़ाई वाला क्षेत्र यही था, यही सबसे दुर्गम था, सीधा चढ़ना होता था और बरसात में भी बहुत खतरनाक था, फिसलन भरा था। आप पीछे का रास्ता, पीछे का मनमोहक दृश्य दिखाइए जंगल का। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह जंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, यह बहुत ही विशालकाय है, बहुत विशालकाय जंगल है, कई 100 किलोमीटर का। और इसी जंगल में महाराज जी की हमेशा 500-700 भी रहती है। इसी जंगल में चरती रहती है। महाराज जी आदमी रख के उनको महीने का वेतन भी देते हैं। कुछ लोग निस्वार्थ भाव से भी सेवा करते हैं, तो गऊ को चराते हैं, सेवा करते हैं। और महाराज जी बताते हैं कि गऊओं का बहुत नुकसान ये हो जाता है, यहाँ पे बाघ भरे गाय को खा जाएगा।
सुबह से कितने बजे चले रहे सुबह? महाराज जी लेट हो गया था। हाँ, यहाँ की महाराज जी मुबात जब निकालने का हम लोग सोचे सुबह, तभी आधी पारी आ गई, तो थोड़ी देर रुक के निकले। आधी तो यहाँ भी थोड़ा बहुत आवा रहा, पानी ऐसे छुट्टी थोड़ा बहुत आवा, पानी ऐसे नहीं है। महाराज जी हमारे ऊपर और हमारे जो दर्शक हैं उनके ऊपर आशीर्वाद महाराज जी आपका बना रहे।